नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तावित नए नियमों एवं बिल को लेकर स्वर्ण समाज और छात्र संगठनों में गहरा रोष देखा जा रहा है। इसी क्रम में स्वर्ण सब छात्रों के हितों की रक्षा की मांग को लेकर स्वर्ण आर्मी भारत की ओर से एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें यूजीसी के प्रस्तावित प्रावधानों को वापस लेने अथवा उनके व्यापक संशोधन की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि नए नियमों से सामान्य वर्ग के मेधावी छात्रों का भविष्य प्रभावित हो सकता है तथा चयन प्रक्रिया में मेरिट की अनदेखी होने की आशंका है। संगठन ने चेताया कि इससे उच्च शिक्षा और शोध से जुड़े अवसर सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए सीमित हो सकते हैं, जिससे उनके करियर विकल्प संकुचित होंगे। साथ ही यह भी कहा गया कि सवर्ण समाज का एक बड़ा वर्ग आर्थिक रूप से मध्यम एवं कमजोर स्थिति में है। ऐसे में असंतुलित शिक्षा नीति उन्हें प्रतिस्पर्धा से बाहर कर सकती है। ज्ञापन में सरकार से मांग की गई कि वह इस विषय को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार के समक्ष मजबूती से उठाएं और किसी भी बड़े नीतिगत बदलाव से पहले छात्र संगठनों, शिक्षाविदों व अन्य हितधारकों से व्यापक संवाद सुनिश्चित कराएं। उपाध्याय बिजौली ग्राम का निवासी हूँ और स्वर्ण आर्मी आजमगढ़ मीडिया प्रभारी हूँ। देखिए, अभी आपने पत्रकार महोदय ने पूछा कि कैसे स्वर्ण जात के खिलाफ है या स्वर्ण समाज के खिलाफ है, तो सबसे पहले यह जो कानून है वह स्वर्ण समाज के खिलाफ ही लाया गया है। आप बताइए ना, जैसे बना हुआ है एक कमेटी बनेगी, ठीक है, कमेटी में कौन कौन है? केवल ओबीसी, ST SC, आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, जो विकलांग लोग हैं। स्वर्ण समाज के लोग कहाँ हैं इसमें? कोई एक भी सदस्य है? अगर है तो हम लोग गलत हैं, तब तो ये जाति के आधार पर भेदभाव नहीं, अन्यथा भेदभाव है। पहला चीज। दूसरी चीज, जो इक्विटी स्क्वाड बनाया जाएगा, फिर उसके बाद जो सेंटर बनाया जाएगा, उसमें क्या कोई स्वर्ण समाज का एक भी व्यक्ति है? नहीं है। अगर है तो हम लोग गलत हैं और हम यह मानते हैं कि नहीं, हाँ, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं है और इसमें स्वर्ण समाज के खिलाफ जो कुछ भी नहीं है, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज यह है कि ये बताइए कि जब यदि कोई फॉल्स केस जो अप्रूव होता है, जब कोई फॉल्स केस जो अप्रूव होता है, तो उस फॉल्स केस करने वाले के खिलाफ जो पहले वाले नियम में यह था कि नहीं, जो है उसके खिलाफ केस होगा। क्या केस करने का कोई प्रावधान है? नहीं है। अगर है तो हम गलत हैं, अन्यथा जो यूजीसी गलत है, सरकार की जो सरकार द्वारा यह लाया गया कानून गलत है। तो अब ये बताइए, हम जो है कमेटी में नहीं हैं, हम स्क्वाड में नहीं हैं, हम जो है इक्विटी सेंटर में नहीं हैं, हम पूरी टीम में कहीं नहीं हैं। इसमें जो सामाजिक समरसता की बात की गई है, नाम क्या दिया गया? सीधा सीधा जो है कि नहीं, उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता का अधिकार अधिनियम 2026। अरे समानता को तो समानता की तो जो आप लोग आहुति दे रहे हैं, समानता तो तब होती है ना जब आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अब भेदभाव तो आप करने के लिए ला रहे हैं, तो जब आप भेदभाव कर रहे हैं तो समानता कहाँ हुआ? आप तो खुद ही अंतर्द्वंद्वात्मक स्थिति में फंसे हुए हैं। तो यह स्थिति खत्म करिए। उन संसद सदस्यों को क्या कहेंगे जो सवर्ण समाज से आते हैं और कहीं ना कहीं हमारे जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं? वो भी तो सदन में है, लेकिन अभी तक विरोध नहीं है। अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बोला इस पूरे कानून। अरे भाई, कैसे बोलेंगे ना, लोभ ने और जो उनकी राजनीतिक जो संसार है वह डिस्टर्ब न हो जाएगा। वह उनका जो करियर, उनको डर है कि खत्म हो जाएगा। मतलब केवल वह बुद्धिमान है और आप हमारा वोट ले रहे हैं, हम आपको वोट दे रहे हैं, हम बेवकूफ हैं। तो वह जो राजनीतिक पार्टियों से इस्तीफा दे चुके हैं या अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं, हाँ। क्या उनको इस तरह का डर नहीं है? उनको भी तो अपनी लालच होनी चाहिए अपने समाज के लिए। नहीं, इसलिए नहीं जो है कि सारे लोग एक जैसे नहीं हो सकते ना। मुंडे मतलब भिन्ना। समाज में जितने लोग हैं, सारे लोगों की ना स्मृति एक जैसी हो सकती है, न सोच एक जैसी हो सकती है। तो जो लोग त्याग की भावना रखते हैं, जिनको यह है कि हमारी वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी जो है भयभीत होगी, शिक्षा केंद्र से दूर होगी, जो शोध केंद्र है वह शोध केंद्र ना होकर के जाति केंद्र बनेंगी, वो तो हम लोगों के समर्थन में आ रहे हैं। और जिनको यह लग रहा है कि जिन पर जो है वैचारिक हिंसा जो है प्रभावी है, लोभ प्रभावी है, तो भाई वो तो नहीं आएंगे। और नहीं आएंगे तो उनके लिए भी हमने जो है औषधि केंद्र खोल रखा है। वह औषधि हम उनको जो है प्रदान करेंगे कि ताकि जो है, या तो हमसे वोट मत लीजिए और वोट लीजिए तो हमारे लिए काम करिए। और सर, ये बिल्कुल गलत भी हो रहा है और यह सरासर गलत है।
जिसे लेकर जहां एक तरफ भाजपा के सवर्ण सांसद इस पर चुप्पी साधे में, चाहे वो विधायक हो चाहे नेता, लेकिन आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि यह कानून पूरी तरह से गलत है या वापस। देखिए, हमारे कहने का मतलब यह है, हमको किसी भी प्रकार से राजनीतिक विचारधारा में फंस करके अपने मिशन को अधूरा नहीं करना है। हमें जानते हैं कि इस समाज में यदि हनुमान जी हैं तो कालनेमी भी हैं, ठीक है। तो हम कालनेमियों से बचते हुए अपने मिशन को अंजाम देंगे। हम किसी भी प्रकार से राजनीतिक लोगों की विचारधारा में फंसना नहीं चाह रहे हैं। आप केवल यह कह करके ये काम खत्म करेंगे। आइए हमारे साथ दिल्ली में धरना दीजिए, अपने अध्यक्ष जी से बोलिए, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बोलिए, अपने जिला अध्यक्षों से बोलिए, आए हमारे साथ विरोध प्रदर्शन करें, तब ना हम मानेंगे। हम ऐसे कैसे मान लेंगे? आप कह रहे हैं कि नहीं हम आपके साथ हैं, और उधर चल करके आप जो है अपना वोट बैंक जो है फिक्स करेंगे, हैं? मतलब हम बेवकूफ हैं, हम आपको वोट देंगे? नहीं, हम कालीन लोग चक्कर में नहीं फंसेंगे।